तो नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके बीच NCERT क्लास 10 के बायोलॉजी के प्रथम पाठ को लेकर आया हूं, जिसका नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैव प्रक्रम। क्या नाम है जी? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को समझने के लिए, खूब अच्छा से समझने के लिए हमें कुछ चीज़ को पहले से जान लेना अति आवश्यक बन जाता है। जैसे कौन कौन सी चीज़ है? तो जैसे कि मैंने बोला, जैव प्रक्रम को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ है? तो श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और पोषण। ये क्यों ज़रूरी है? तो मैं आप सबको बता दूं, जिस तरह जैसे कि आपको भिन्न का जोड़ बनाना है। किसका जोड़ बनाना है? भिन्न का जोड़ बनाना है। तो भिन्न के जोड़ को अच्छा से समझने के लिए पहले से आपके पास भाग की क्रिया, गुणा की क्रिया, लसअ की क्रिया का ज्ञात होना जरूरी है। क्योंकि जब आप भिन्न के काम करने जाते हो तो इसमें लसअ तो निकालना पड़ेगा। 2 और 5 का लसअ कितना? 10। फिर 10 में हम 2 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। 10 में 2 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 5 दूना 10, कितना आया? 5। फिर 5 में 2 से 3 से गुना करते हैं, 5 ही 15। तो एक भिन्न के जोड़ को करने के लिए आपके पास, इधर सुनिए, आपके पास गुना की क्रिया है। गुना की क्रिया आया कि ना आया हो? ऐसे 5 गुना 3 करा तब ना 15 आया। फिर यहाँ भाग की क्रिया आया कि ना आया? आए। तो फिर लसअ का भी क्रिया आया। तो तीनों क्लियर रहेगा तब जाके भिन्न के जोड़ आपको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। ना तो मास्टर साहब कितना हो बोलते रह गए, आप कितना हो सुनते रह जाइएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह जैव प्रक्रम को समझने के लिए हमें कुछ पहले से जानकारी होना जरूरी है। तो उसमें से कौन कौन था? श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और पोषण। तो चलिए एक एक करके हम सबको जान लेते हैं। फिर हम लौटेंगे कहाँ पर? जैव प्रक्रम। देखिएगा कितना मजा आएगा। ठीक है, चले चलिए, इसको बाद में, जैव प्रक्रम को बाद में जानेंगे। पहले हम चलते हैं कहाँ हो? पोषण पर। कहाँ? पोषण पर। हाँ, केवल आप लोग को ध्यान से क्या करना है? सुनना है। बाकी सब समय पर छोड़ दीजिए। देखिए कितना मजा आना। जैसे ध्यान देंगे, मैं आपसे पूछूं कि ये जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? शादी हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ भी शादी हो रहा है। तो क्रिश्चियन लोग, जैसे कि हिंदू धर्म में चलिएगा, तो जो कन्या होती है, कन्या के मांग में सिंदूर जब डाल दिया जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि विवाह क्या हुआ? संपन्न हो गया। हिंदू रीति रिवाज में ऐसा चलता है। लेकिन ध्यान देंगे हो, लेकिन जैसे ही हम क्रिश्चियन धर्म में चल जाते हैं, कहाँ? तो वहाँ लड़का और लड़की एक दूसरे को जब रिंग पहना देते हैं, अंगूठी, तो समझ लेना कि वहाँ विवाह क्या होगा? संपन्न हो गया। ठीक है। यहाँ जैसे अब मुस्लिम समुदाय में चलिए, कौन समुदाय में हो? तो मुस्लिम समुदाय में चलिएगा, तो मुस्लिम समुदाय का ही क्या है? विवाह हो रहा है। तो वहाँ निकाह बनाता है। क्या बनाता है? एक कबूलनामा का पेपर होता है। किसका? कबूलनामा। बुझते हैं? उस पर कुछ शर्त होता है लड़का रे। तहनी के तो सबसे पहले मोबाइल पर ध्यान दे बना। यहाँ कोनो मजाक नहीं के चलत, क्लास चलता। समझ में आइल? तो चीज़ के बढ़िया से सुनो। यह चीज़वा के बतावे खातिर लेवल बा, ताकि तारा बढ़िया समझ में। तो मत समझिए कि बाग सर जी 10th के बायोलॉजी में बियाह शादी वाला बात कहाँ से आ जाए। तो ये समझावे के का जरिया, ये बढ़िया से सुनबा, देखबा, समझ में बढ़िया से आ जाए। तो जब हम मुस्लिम धर्म में चलते तो वहाँ क्या होता है? कबूलनामा होता है। क्या होता है? कबूलनामा पर लड़की और लड़का दोनों सिग्नेचर कर दिए, अपना साइन कर दिए, तो समझ लेने की शादी क्या हुआ? संपन्न हो गया। तो उसमें कबूलनामा पर कुछ शर्त होता है। ठीक है। तो लड़की भी उस शर्त को पढ़ती है। यदि शर्त से संतुष्ट है तो वहाँ अपना सिग्नेचर कर देती है। लड़का भी उस शर्त को पढ़ते हैं। शर्त को पढ़ने से संतुष्टि इनको मिल गया तो भी सिग्नेचर कर देते हैं। तो जब लड़का लड़की के द्वारा दोनों के द्वारा कबूलनामा पर सिग्नेचर हो गया, समझ लीजिए कि शादी संपन्न हो गया। तो हमने देखा यहाँ भी शादी हो रहा है,
यहाँ भी शादी, यहाँ भी शादी है। ये दोनों माने तीनों जगह देख रहे हैं, एक नर और एक नारी, एक नर और नारी कम से कम इस जीवन के लिए साथ रहने के रास्ता पर चलने के लिए क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। एक नर और एक नारी कम से कम इस जन्म में साथ चलने, साथ जीने के लिए क्या हो, तैयार हो रहा है ना, कौन दिक्कत। तो ये तीनों को हम क्या बोलेंगे, शादी बोले हैं। हालांकि तरीका अलग अलग था लेकिन फिर भी क्या है, शादी है ना। तो ध्यान देंगे। ठीक इसी तरह यहाँ देखिएगा, जिराफ के द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया जा रहा है। किस पदार्थों को, खाद्य पदार्थ बोले खाने वाले पदार्थ का ग्रहण किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ जन के द्वारा, कुछ मनुष्यों के द्वारा भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं ढील बुझे लो जरा के जुआ कहल जाला कि क्या, जू ऐसा ही बोला जाता है, भोजपुरिया में ढील बोली ले सो। तो यहाँ ढील भी क्या कर रहा है, जो हमारे स्वर में जो गंदगी होता है उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अर्थात ये ढील के लिए उसका क्या है, खाद्य पदार्थ है। जो हमारे स्वर की गंदगी होता है वो ढील के लिए क्या है, खाद्य पदार्थ। तो यहाँ खाद्य पदार्थ का ग्रहण किया जा रहा है किसी जीव के द्वारा, यहाँ भी किसी जीव के द्वारा खाद्य पदार्थ का ग्रहण, यहाँ भी किसी जीव के द्वारा खाद्य पदार्थ का। और हम भी कहते औठाई जाने लो, कौन कौन, तो सब क्या है, औठाइए ना है। तो औठाई के द्वारा भी यह खाद्य पदार्थ का क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। समझ में लो आए, कौन दिक्कत, समझ में आया। तो खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने का विधि क्या है, अलग अलग है, आखिर एक ही तरीका से है जी। खाद्य पदार्थ भी ग्रहण करने के विधि यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ है। अच्छा देखिए, हाँ जो हम लोग किसी पेड़ पर देखते हैं ऐसे, जाना कि हमने के कैल तिल चट्टा की काथी बोला जाता है, ऐसा कंचट्टा बोला जाता है। हमने के देहाती में कैल से कंचट्टा काथी। तो कोनो पौधा पर देखी ले से है तरह के उगो रहला कानवा खानी, ये भी क्या है, जीवे है। जिस तरह जिराफ जीव है, ऐसा भी जीव है, उसी तरह भी क्या है, जीवे है। तो ये भी कैसे जीवित है, तो कुछ ना कुछ पोषक पदार्थ को ग्रहण जरूर करता होगा, ऐसा समझ में लो। खाइए कनु जिंदा होता रहे। तो यहाँ जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग और यहाँ अलग, लेकिन सभी में क्या हो रहा है, भोजन को ग्रहण किया जा रहा है। जिस तरह यहाँ तरीका अलग अलग है लेकिन शादी हो रहा है, तरीका अलग अलग है लेकिन सबके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, तो यही पोषण क्या है, पोषण क्या है। तो भोजन ग्रहण करने के विभिन्न विधि को, भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधि को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। समझ में लो। तो कोनो विधि से भोजन ग्रहण करता है क्या, पोषण है। तब बोलो है क्या होता है, पोषण होता है कि ना है, इसको क्या बोलेंगे, पोषण। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी भोजन को ग्रहण किया जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, काहे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, पोषण। तो वही बोल रहा है पोषण के जीव जिस विधि द्वारा, दोनों विधि से कोनो विधि होगा, जीव जिस विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसे, उस विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। समझ में आया, पोषण किसे बोलते हैं जी, जिस विधि द्वारा, चाहे जिस तरीका द्वारा, जिस स्टाइल द्वारा भोजन ग्रहण करता है उस विधि को क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। समझ में, यहाँ पोषण है कि ना है, पोषण 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 पोषण, यहाँ पोषण है, यहाँ तो शादी है, क्या कि यहाँ भोजन ग्रहण नहीं किया जा रहा है। समझ में, तो पोषण किसे कहते हैं जी, जीव जिस विधि द्वारा पोषण ग्रहण भोजन ग्रहण करता है उस विधि को पोषण कहते हैं। पोषण समझ में आ गया। अब पोषण के प्रकार कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। चूंकि अभी टारगेट है जैव प्रक्रम को हम लोग को समझना, और जैव प्रक्रम को समझने के लिए हमें पोषण पर जाना जरूरी था, इसलिए पोषण को देखा। कुछ और भी जरूरी है, वहाँ भी चलते हैं। पोषण क्या समझ में आ गया जी, नेक्स्ट आगे चला जाए। अब देखते हैं परिवहन क्या है, यहाँ देखते हैं तो लिखा है परिवहन, अभी नहीं आ गया, क्या लिखा है जी, परिवहन। अभी परिवहन
आखिर है तो क्या है। तो परिवहन का अर्थ होता है चीजों का, किसका, चीजों का स्थानांतरण। स्थानांतरण बोलो बुझल। जैसे देखो स्थानांतरण का अर्थ बोले स्थान में अंतर, स्थान में तो किसका, तो चीजों का। देखा जाए तो मैं भी एक चीज हूँ, कुर्सी भी चीज है, आप लोग भी चीज है, बोर्ड वगैरह सब कुछ क्या है, चीजें है। इसको वस्तु भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, इसमें कोई आपत्ति ना होगा, ध्यान नहीं दो। तो मैं भी क्या हूँ, चीज हूँ। मेरा स्थान देख लीजिए मैं कहाँ हूँ, ठीक है। अब देखिए तो पहले मैं जहाँ था वहाँ अब ये हूँ, तो क्या इसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरण। यानी हमने जो पहले स्थान पर था अब उस स्थान पर ना रह कर किसी दूसरे स्थान पर, तो स्थान में अंतर हुआ कि ना हुआ, पहले ही वाला स्थान है, यहाँ स्थान में क्या हुआ है, अंतर हुआ। तो ये स्थानांतरण हुआ ना। तो किसी भी चीज का स्थानांतरण हो, किसी भी चीज का है तो उससे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो वस्तु के परिवहन कहला, स्थानांतर एक जगह से दूसरे पर जगह पर जाने का जो क्रिया है उसी ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। परिवहन बुझ गई लो, परिवहन किसे कहते हैं जी, वस्तुओं के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, परिवहन। जैसे देखिए हो यहाँ परिवहन हो रहा बा कि ना, परिवहन है कि ना है क्या है, क्या कि वस्तु ले पहले हो स्थान पर अब आ गए हे स्थान, परिवहन है। तो परिवहन हमारे शरीर के अंदर भी होता है, परिवहन हमारे शरीर के जीवों में भी परिवहन होता है, जीव के शरीर के अंदर भी परिवहन होता है, समझ में लो। जैसे ध्यान दियो परिवहन के, जैसे है घोड़ा जौन बाड़ा व्यक्ति के एक जगह से दूसरे जगह ले जाता रहा, तो ये परिवहन के कार्य होता है। जब बैल के द्वारा आप साइकिल पर बैठकर कोचिंग स्कूल वगैरह जाते, ये भी परिवहन है, जा रहे हैं परिवहन है, ये भी सब का हो। अच्छा तो बताओ हई जी भले मारुति परिवहन है कि परिवहन के साधन है, परिवहन ही ना हुआ, जाना स्थानांतरण होना ये परिवहन कहलाता है। तो ये क्या हुआ, ले जाए वाला स्थानांतरण करावे वाला नहीं हुए, तो ये क्या हुई है, परिवहन के साधन। सब परिवहन के क्या है, साधन। समझ में लो, कौन दिक्कत। चलो तो जैसे कि मैंने बोला है कि सभी जीवों के अंदर भी परिवहन होता है, सभी जीवों के अंदर भी। तो अब देखते हैं कि हमारे अंदर कैसा परिवहन होता है, ठीक है, गौर करेंगे। तो हम लोग जो भोजन को ग्रहण करते हैं क्या करते हैं, मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, मुख द्वारा, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली से होते हुए जो देख रहे हैं आमाशय है, क्या है, आमाशय में आके भोजन अभी कुछ देर के लिए एकत्रित होता है। तो पहले भोजन था आपके मुख में, कहाँ, अब यहाँ से कहाँ आया, आमाशय में आया। तो देखिए तो भोजन जो था उसके स्थान में अंतर आया कि आया, तो क्या है, परिवहन है, यही ना परिवहन है। चीजों का स्थानांतरण या वस्तुओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परिवहन का। तो भोजन मुख से कहाँ गई हो, परिवहन हो कि ना हो, हवे। फिर भोजन जन कैल हो ई कुछ तरह है आमाशय में पचला, तो पचला के बाद में यही जना रहला, यहाँ से कहाँ वाले, ई छोटी आंत में, कौन आंत में, देखा था छोटी आंत में। तो छोटी आंत में आके भोजन पूरा पच जाला, तो पचला के बाद में अब यही जना रहला। अब फिर ई क्या करला, खून के जो पतला पतला रुधिर के क्या, जैसे छोटी आंत में देखबो तो दीर्घरोम जैसे अथी उंगली जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घरोम। और दीर्घरोम में अथी रुधिर केशिका का पतली पतली क्या होती है, जाल होती है। अब उसी जाल में जो पचा हुआ भोजन है समा जाता है, जाल में चल जाता है, अर्थात जिसमें खून प्रवाहित हो रहा है, क्या होता है, खून प्रवाहित। अब भोजन के कोण कहाँ चल गए, खून में, तो खून में मिल के उजर रह जले ना। अब शरीर का जितना नस देखा रही, ये सब नस के माध्यम बहुत सारा अनंत बहुत नसें होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो इस नस के द्वारा रुधिर के जो धमनी होता है या जो के परिवहन का जो तंत्र होता है, कौन तंत्र, परिवहन, माने खून जाना पड़े आवेला जाला, वो माध्यम से शरीर के जितना भी कोशिका बा सभी कोशिका तक पचल भोजन का होला पहुंच जाता है। समझ में आया, पचा हुआ भोजन
का परिवहन हो रहा है कि ना हो रहा है? हो रहा है, कोनो दिक्कत हो? तो हमारे शरीर में भी परिवहन होता है कि ना होता है? होता है। तो परिवहन हमने यहाँ किसका परिवहन देखा है? भोजन का। किसका? भोजन का। ठीक, अब दूसरे चीज में ध्यान दीजिएगा। तो नाक के द्वारा, किसके द्वारा? वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब वो ऑक्सीजन कहाँ आता है? तो ये जो देख रहे हैं हमारे फेफड़ों में आता है। कहाँ? वहाँ फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जो रुधिर होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजनवा को ले लेता है और लेकर सीधे किसके पास लाता है? यहाँ जो हृदय देख रहे हैं, देख रहे हैं धड़कन आए। अब यहाँ ऑक्सीजन को लेकर कहाँ भेजता है? हृदय पे। अब हृदय जब धड़कता है माने उसको पंपित करके फिर खून के माध्यम से, कोई केकरा माध्यम से, शरीर के विभिन्न भाग तक लेकर जाला ऑक्सीजन जाले। तो देखिए, तो भोजन का भी परिवहन हमारे शरीर में हुआ, ऑक्सीजन का भी परिवहन हुआ। आकि ऑक्सीजन खाली है में जाकर रह जाला हो? ऑक्सीजन के जरूरी तरह शरीर के सभी कोशिका का होला। जैसे कि कई बार हमने चर्चा किया होगा, अधिक समय तक बच्चा को जब लाइन में खड़ा करा दिया जाता है तो उसमें देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं कि मूर्छित होकर गिर जाते हैं। काहे के लिए? खड़ा होने का मतलब हुआ, हाँ, जो मस्तिष्क का खून है पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के वजह से नीचे खींच लेती है। तो इधर मस्तिष्क में खून नहीं रहता, तो जब खूने ना हुई तो ऑक्सीजन के ले जाए वाला क्या हो? खूने न हो। तब खून है लेने का तो ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से जाएगा? तो जो फिर जब ऑक्सीजन, माथा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहीं बेहोशी की हालत उत्पन्न हो जाता है और बच्चे धप से गिर जाते हैं। तो इस समय में हड़बड़ाने की जरूरी होता है। फिर क्या कीजिए, बच्चा को लेटा दीजिए। 2 से 5 मिनट के बाद फिर अपना होश में, क्योंकि जब लेटेगा तो अब जो ब्लड था नीचे चल गया था, फिर पूरा शरीर में फैलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, फिर बच्चा अपना हालत में आ जाता है। तो हमने क्या देखा? भोजन का भी परिवहन होता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का भी परिवहन होता है ना होता है? फिर चलते हैं, कुछ और भी चीज़ का परिवहन होता होगा। तो चूँकि हम लोग पहले से जानते हैं जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वो जटिल अणु में होता है। कौन अणु में? पचने के बाद में उसमें का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बनाता है C6H12O6। अब इस सरल अणु में विभक्त कर देता है। कौन अणु में है? अब इसको क्या बोला जाता है? ग्लूकोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो यह ग्लूकोज खून के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक चला गया। कहाँ तक? प्रत्येक कोशिका तक जाता है। कहाँ तक हो? अब कोशिका के अंदर जैसे प्रवेश करता है, ठीक है, तो यही ग्लूकोज अब 2 भाग में टूट जाता है। कौन भाग में टूटता है? C3H6O3, फिर C3H6O3। अब इसको क्या बोला जाता है? पाइरूवेट। पाइरूवेट बोला जाता है। अभी पाइरूवेट क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रवेश करता है तो वहाँ तब तक ऑक्सीजन पहुँचा होता है। अभी पाइरूवेट ऑक्सीजन से मिलकर क्या देता है? टूटता है। टूटने के बाद में क्या देता है? ऊर्जा। उसके बाद जल, और उसके बाद क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कोशिकाओं में रह जाता है। फिर वहाँ से रिटर्न आता है कहाँ? फेफड़ा में। फेफड़ा में नहीं, हृदय में। कहाँ हुआ? खून में घुल कर फिर आता है कहाँ? और फिर हृदय इसको धक्का मार के भेजता है कहाँ हुआ? फेफड़ा में। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ दी है और ऑक्सीजन फैला के, समझ में? तो इस तरह हमने देखा कि हमारे शरीर में, हमारे भोजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, नहीं होता है, जल का भी होता है, और भी सारा चीज़ का परिवहन होता है। समझ में आई? कोनो दिक्कत? तो परिवहन क्या हमने समझ लिया। अब देखते हैं ध्यान में, परिवहन में बोला है वस्तु या पदार्थों का स्थानांतरण को, वस्तु या पदार्थों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो हमने देखा हमारे शरीर में परिवहन होता है, होता है। आगे चलते हैं जी। अब है श्वसन। क्या है?
श्वसन को देखते हैं। हाँ, तो श्वसन को समझने से पहले तो ध्यान देंगे। जैसे बोल रहा है श्वसन में जिस प्रक्रिया द्वारा जीवों को ऊर्जा मिलता है, जिस प्रक्रिया द्वारा जीवों को क्या मिलता है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब जैसे गौर करियो, जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया है कि ऑक्सीजन को हम लोग वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, कहाँ भेजते हैं, फेफड़ा में, फेफड़ों में। कहाँ? अब फेफड़ा में भी रुधिर वाहिका का जाल होता है। अब रुधिर वाहिका माने खून के नस पतला पतला, अब वो क्या करता है, ऑक्सीजन को सोख लेता है। सोख लेने के बाद में कहाँ भेजता है, वो हृदय के पास। फिर हृदय उसको धक्का देकर पंपित करके शरीर के विभिन्न माने कोशिकाओं तक तो पहुँचा देता है। के हृदय पहुँचा दिलस, चल गई। अब ये ऑक्सीजन जले तो कहाँ जले हो, कोशिका में प्रवेश करला। कहाँ? कोशिका में। तो कोशिका के, हाँ, कोशिका में पहुँच के ई सीधे भागल। कुछ कोशिका में भी रहला आ कुछ कहाँ रहला, माइट्रो है, का है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है। देख रहे हैं, ये का है, माइटोकॉन्ड्रिया है। का है, माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया। तो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा किसके द्वारा, तो नसों के द्वारा। अब फिर नसों के द्वारा किसके द्वारा, जो भोजनवा किए होते हैं कार्बोहाइड्रेटवा, जो अब के चर्चा हुआ है, कौन, तो C6H12O6, ये भी हमारे खून में प्रवेश करके कहाँ पहुँचता है, कोशिका में पहुँचता है। कहाँ? तो जैसे कोशिका में प्रवेश करेला तो टूट के दो भाग देवला। क्या भाग, C3H6O3 फिर प्लस C3H6O3। तो अभी क्या कहला, पाइरुवेट। कथी? तो बस ये कोशिका दौरबे में तरत रहले ना। अब यहाँ से ही भागला क्या में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचल। माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुँचल तिला ऑक्सीजन पहले ही से इनकर इंतजार करते रहला। क्या करो, C3H6O3 के इंतजार करते रहला ऑक्सीजन। अब यह ऑक्सीजन जब इनकरा से मिलेला तो अभिक्रिया करके, बोले तो विखंडन का अभिक्रिया करके इनकरा के का देवला, ऊर्जा। कथी? ओकरा बाद जल, ओकरा बाद क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में लो। तो ऊर्जुए के चलते हम बोल पाते, तू सुन पाता, चल पाता, खेल पाता, कुछ कुछ करता। तो ये ऊर्जा के कुछ इस्तेमाल हमने के अपना निजी काम में कर लेनी सो। आ कुछ ऊर्जा जो रहता है जीव के शरीर में संचित रहता है, वो ATP अणु में बदल जाता है। खैर ATP अणु के बारे में हम लोग बाद में चल के विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। समझ में लो। तो देखो, तो ये हवा जीव के का मिलल है, प्रक्रिया द्वारा का मिलल है, ऊर्जा मिलल है। तो इस सांसवा ले ले हैं, लेला के बाद में वो अपन परिवहन करते करते कहाँ गए खो, अब जाके यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन से, सॉरी क्या बोलते हैं, पाइरुवेट में विखंडन हो गया है। ये पाइरुवेट ऑक्सीजन से क्या कलक, अभिक्रिया करके क्या दिलक, ऊर्जा दिलक। ऊर्जा दिया है ना, और भी चीज दिया, माने ऊर्जा तो दिया है ना, क्या दिया है, ऊर्जा दिया। समझ में लो। तो यही प्रक्रिया के तू क्या कब, श्वसन कब, क्या बोलेंगे, तो बोला है ना, जिस प्रक्रिया द्वारा जीवों को ऊर्जा मिलता है, कोनो भी प्रक्रिया, जैसे कि ई हो गया लखा, ऑक्सीजन मिलल है तो अब जाके ऊर्जा में बदल रहे हैं। लेकिन ईस्ट में जब कहवा, ईस्ट सूक्ष्म जीव होता है, वहाँ उसको ऑक्सीजन नहीं भी मिलता है तो भी ऊर्जा मिलता है। तो श्वसन दो प्रकार के, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन होता है। श्वसन तो दोनों है, वायवीय भी श्वसन है और अवायवीय। तो जब पाइरुवेट के विखंडन ऑक्सीजन से होक है तो ओकरा के वायवीय श्वसन कहल जाला। जैसे पाइरुवेट होंगे ई ऑक्सीजन से टूटले हैं नू, केकरा से, तो ऊर्जा दिले हैं, तो एकरा कहल जाला वायवीय श्वसन। अब पाइरुवेट के विखंडन क्या कर, C3H6O3 के विखंडन ऑक्सीजन ना रहेला तेहू पर होला। अब ओकरा ओहू में क्या मिलेला, ऊर्जा मिलता है। उसमें भी क्या मिलता है, क्या मिलता है, अब उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। कौन श्वसन,
वो तो श्वसन ना है। कौन श्वसन? समझ। अब तू बताओ, खाली कहो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन कहलाता है। तो ई चीज हुआ, ई परिभाषा हुआ। ईस्ट के लगे जाके 4 थोपी खाइए कि ना खाइए? काहे कि ईस्ट में तो ऑक्सीजन नहीं है मिलत, कार्बन डाइऑक्साइड हो जैसे माने ऑक्सीजन तो नहीं है मिलत, फिर भी ओकरा श्वसन कहते रहे कि ना कहते रहो। आ तू अवायवीय श्वसन, श्वसन वो भी है लेकिन कौन है? अवायवीय। आ तू कहते रहो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, क्या कहलाता है? तो ई परिभाषा कहाँ जाके गलत हो जाता है? ईस्ट के लगे। तो इसलिए हम बोले जिस प्रक्रिया दे रहा है, बोलो जाओ ना विधि द्वारा, जाओ ना विधि द्वारा, जीवों को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। कोनो भी विधि से जीव के क्या मिले? ऊर्जा। जिस प्रक्रिया बुझल ना, क्रिया के बाद तो जिस प्रक्रिया द्वारा जीवों को क्या मिलता है उसे क्या बोलेंगे? श्वसन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमने पोषण जाना। पोषण किसे कहते हो? जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। परिवहन किसे कहते हैं? तो वस्तु या पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परिवहन का। जीवों में परिवहन होता है कि ना होता है? किसका किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, भोजन का, जल का परिवहन होता है ना? क्या हो? श्वसन हमने जाना किसे कहते हो? जीवों को क्या मिले? ऊर्जा मिले, उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्लियर हुआ? आए अब एक चीज, ये सारी चीज क्या हो रहा है पता है? उत्सर्जन हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम को समझ ले। समझ में आई? तब ध्यान दिया है जनवा। एक चीज और बच गया, उत्सर्जन। क्या बचा है? हो उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या है इसको देखें, ध्यान दियो। तो जैसे हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये भोजन हमारे शरीर में जाके कुछ रासायनिक अभिक्रिया करता है ना? करने के बाद कुछ ऐसे भी चीज़ बन जाते हैं हमारे शरीर में जिसको आवश्यकता नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता बता रहा है बा, तो ओकर बाहर निकलल जरूरी बा कि ना? अच्छा, एक चीज और, अपशिष्ट पदार्थ केकरा कहल जाला हो पता बा? अपशिष्ट पदार्थ अथवा अवांछनीय पदार्थ, तो जिस पदार्थ को आपको थोड़ा भी जरूरी ना है वह पदार्थ आपके लिए क्या है? अपशिष्ट है या अवांछनीय है। पंडित ध्यान दिया जनवा, जो पदार्थ आपके लिए कोई जरूरी का नहीं है वह क्या है? अवांछनीय है या अपशिष्ट। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लो, कूड़ा कचरा। कौन? ओकर जरूरी बा हमनी के, तो क्या कहब? अपशिष्ट पदार्थ है या अवांछनीय पदार्थ है। लेकिन वह कूड़ा कचरा मच्छर के लिए बहुत बाहुबली वाला बात है कि ना हो? तो वही कूड़ा कचरा मच्छर के लिए वांछनीय है, जरूरी है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। वही कूड़ा कचरा हमारे लिए अपशिष्ट है, लेकिन मच्छरों के लिए, अन्य छोटे छोटे जीवों के लिए अपशिष्ट नहीं है। तो अवांछनीय अथवा अपशिष्ट पदार्थ किसे कहेंगे? तो जो हमारे जरूरत का ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अब देखिए, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि ना बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या अपशिष्ट है ना? है क्या है? अपशिष्ट, अपशिष्ट है। उसके बाद हम लोग कुछ भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते तो कुछ पच जाता है और कुछ नहीं पचता है। तो जो पच गया वो तो शरीर में जाकर लगिए गया, ऑक्सीजन से मिला, कहाँ से मिल के ऊर्जा वगैरह कहाँ का जो देना था उसको दे दिया, शरीर में लग गया वो। ठीक है। और जो नहीं पचा उतारा शरीर में रह जाते, निमन बात बा? तो जो नहीं पचा वो अब हमारे लिए क्या है? अपशिष्ट है ना? है क्या हो? तो उसका भी शरीर से बाहर निकलना जरूरी है कि ना है? यदि देहिया में रही तो मर ना जेब,
पेशाब जब रुक जाता है तो इंसान मर जाता है कि ना मर जाता है। इसके बाद देखिएगा, भोजन को जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो टूटने के बाद में कुछ वज्र पदार्थ का भी निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर में यदि उसकी मात्रा बढ़ जाए तो विष की तरह काम करता है, जहर की तरह काम करता है। जैसे यूरिया हुआ, नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ, समझ में लो आए, तो उसका भी हमारे शरीर से निकलना क्या है, जरूरी है। तो वो केकरा द्वारा निकलेला, तो किडनी उनकरा के छानेला, जितना भी नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ रहल जन शरीर के जरूरी, तो किडनी क्या करता है, उसको छानता है। जितना चाय छान के पिए नहीं सुनू, तो उसी तरह इसके भी बारे में आगे चल के पढ़ना है। तो किडनी क्या करता है, उस नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ को छान लेता है, खून से बाहर निकाल लेता है, और निकालने के बाद फिर मूत्र के द्वारा उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ वो हमारे लिए अवशिष्ट कहलाएगा कि ना कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आए, अपच भोजन वो भी अवशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। तो बस उत्सर्जन क्या है, तो जीवों से अवशिष्ट पदार्थों का बहिर्गमन यानी बाहर निकलना, जीवों से अवशिष्ट पदार्थों का बहिर्गमन कह चाहे बाहर निकलना कह को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन केकरा कहल जाला हो, समझ लिया ना। हाँ, कोनो जरूरी है कि जैसा लिखा हम भी वैसा ही बोलेंगे, ये भगवान जी लिखे हैं का इंसान लिखे, तो इंसान को जैसा लगा वो अपना लिखे है, जो समझ था उनको अपने लिखी द्वारा दर्शाए, आपने जो समझा उसको अपना तरीके से दर्शाओ। समझ में आया। तो उत्सर्जन किसे कहेंगे हो, जीवों के शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का कहाँ निकलना, बाहर निकलना, या बहिर्गमन क्या कहलाता है, बहिर्गमन कहलाता है। मर्दे हो उत्सर्जन केकरा कहबो, खड़ा हो जीवो अवशिष्ट पदार्थ को बाग बुढ़ी जीव निकली, जीव से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलना, जीवों के शरीर से, जीवों के अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। कहाँ से ना कह दिए, जीवों के घर से, जीव के स्कूल से, कहाँ से, जीवों के शरीर को है ना, जीवों के शरीर का, जीवों के शरीर से किसका निकलना, उत्सर्जन। हमरा शरीर से खून न लगे निकले इहो एकरो को उत्सर्जन कहबो, खून अवशिष्ट थोड़े है। हमरा शरीर से दांत टूट के निकल के बाहर चले इहो, बोला हो, ये भी उत्सर्जन कहलाएगा। किसका निकलना, अवशिष्ट पदार्थों का निकलना, क्या बहिर्गमन हो रहा, क्या कहलाता है, उत्सर्जन। बहिर्गमन बड़ी बोल क्या कहलाता है, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए हो गया। अब बहुत मजा से हम लोग जैव प्रक्रम को समझने में सफल रहेंगे, और इतना ही करके आज क्लास को एंड कर दिया जाएगा। ध्यान दिए हो, सुनबा। तो जैसे जैव प्रक्रम को समझने के लिए मैंने उचित समझा कि पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन को जान लेना जरूरी है। सो हमने जान लिया। पोषण क्या, तो भोजन करने के विधि को, भोजन करने के विभिन्न विधि को पोषण कहते हैं। उत्सर्जन हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन का। परिवहन चीज़ों के स्थानांतरण को परिवहन कहते हैं। श्वसन जिस प्रक्रिया द्वारा जीवों को ऊर्जा मिलता है उसे श्वसन। सो हमने जान लिया है। अब देखो जैव प्रक्रम अपन परिभाषा में क्या कहता, कहता वे सारी क्रियाएं, वे क्रिया बुझते हैं ना, वर्ब, इंग्लिश पढ़ो तारा वर्ब नहीं जाना, क्रिया जितना भी तू काम कर दे, जैसे बोलो तो नहीं कहा क्रिया, लिख रहा हूँ अभी क्या है, आप बैठे हो सुन रहे हो, सबके सब क्रिया है। तो कहता वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिसमें जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो। किसका कार्य हो, क्या कर, कुर्सी क्या है, क्या कर, जीवों क्या है। तो वे सारी क्रियाएं, वे जिससे यहाँ होना चाहिए, जिससे जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो।
किसका कार्य हो जीवों के, अभी बाकी सब समय पर छोड़ रहा है, इतना बाज रहा है, ये किसके अनुरक्षण का बात हो रहा है? जीवों के। और वो कहते वे सारी क्रिया माने जौन भी काम करो, जौन भी क्रिया हो के जौना से जीव के अनुरक्षण के कार्य हो गया, दोसर केहू के ना क्या कर जीव के। तो एगो चीज हमने के यहाँ देख लिया कि अनुरक्षण के अर्थ होला तो का होला, अनुरक्षण समझ में आ गई तो सारी चीज हमने के पता नहीं। तो अनुरक्षण का अर्थ होता है किसी भी चीज को उसके अस्तित्व में बनाए रखना, चीजों को बनाए रखना का मतलब होता है अनुरक्षण। जैसे हम कहनी कुर्सी हो गई, का हो कुर्सी, कहनी एक कुर्सी के एक अस्तित्व में बनाए रखे के जिम्मेवारी के लेता, मतलब कुर्सी जगह बा ओंग के ओंग सुरक्षित रहे, ओंग के ओंग सुरक्षित रहे, एक जिम्मेवारी के लेता। तो क्यों को लगा सर जी हमारा ऊपर छोड़ दी, ए बेहुदा इधर कहाँ देखता है रे, सुनो होकरा से ना तहरा दिमाग में है लौके के चाहिए आ ना हमारा दिमाग, ध्यान भटकल तो खेल गड़बड़ा गई, समझे जानवा देखो तो एकरा चलते उस पूरा खेल भैलक ह। आ ये चीज़ में दिक्कत हो गया तो कौन बुझाइलो हो। तो जैसे हम कहनी है, फिर बात को सुनो, हम कहनी एक कुर्सी के अस्तित्व में बनाए रखे के जिम्मेवारी के लेता। तो जैसे कहला सर जी हम लेते नहीं, तो हम जन कहनी बुझाइल ह अस्तित्व में बनाए रखने का मतलब है जगह कुर्सी बा, हाँ ए पर खरोच ना आवे, एक पेंट डिस माने एक पेंट ना झड़े, एक गोड़िए ना टूटे, टेढ़ ना होके मेढ़ ना हो, मर जगह बा वही करे। तो हम कहनी एक कुर्सी के अस्तित्व में बनाए रखे के जिम्मेवारी के लेता। तो जैसे कि रवि किशन कहला कि हम लेते नहीं, अब दूसरा भाषा में यो कह सकती है कि कुर्सी के अनुरक्षण का जिम्मेवारी कौन ले रहा है। तो बतिया क्या भइल उहे भइल, शॉर्टकट में कह दिल का थी अनुरक्षण, आ लंबा चौड़ा में कहल हो अस्तित्व में बनाए रखने की, माने अस्तित्व में बनाए रखना, अस्तित्व में। तो किसी भी चीज को उसके अस्तित्व में बनाए रखना क्या कहलाता है? अनुरक्षण कहलाता है। जैसे यहाँ देखे एक उदाहरण ले बनी सब है, लोहा हो गया, क्या भइले लोहा भइले, तो ये लोहा में देखो तो जंग लागल बा का एक और अनुरक्षण बा नहीं है, क्या कि इनकर अस्तित्व धीरे धीरे गायब हो रहा बा, खत्म हो रहा बा, ये अपना अस्तित्व में बढ़े। अब हम क्या कहनी ये लोहा पर हेदे पेंट चढ़ा देनी, जैसे पेंट बह दे क्या कहनी अब देखा तो लोहा झड़ी कि ना झड़ी, नहीं ना झड़ेगा, अब वो अपना अस्तित्व में रही कि ना रही। तो हम पेंट चढ़ा के यहाँ पर क्या कहनी हो अनुरक्षण के कार्य, यह न हो अनुरक्षण कि किसी भी चीज को उसके अस्तित्व में बनाए रखना। तो पेंट करके हम क्या कहनी हो अनुरक्षण है, क्या है अनुरक्षण है। तो यहाँ किसका अनुरक्षण हुआ? लोहा का। आज जैव पराक्रम क्या है? तो जीवों का अनुरक्षण, लोहा के कुर्सी के घंटी संटी के ना, किसका? जीवों के अनुरक्षण। समझ में आइल? क्या करो अनुरक्षण? जीवों के अनुरक्षण जैव पराक्रम होगा। तो यहाँ अभी पेंट किया तो किसका अनुरक्षण हुआ? लोहा का अनुरक्षण हुआ। तो लोहा के जो अनुरक्षण होला ओकरो को हमनी के जैव पराक्रम कहेंगे ना। तो वे सारी क्रिया माने जौन भी काम करो जौना से जीव के क्या हो के अनुरक्षण का कार्य हो उसे क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे तू भोजन सांस मत लो, सांस तार अस्तित्व रही मर जइब, तो तार अनुरक्षण भइल हुआ कब? जब सांस नहीं लेत तब। तो सांस लेना भी एक क्रिया है। तो ई क्रियावा से देखो तो जीव के अनुरक्षण होता कि नहीं क्या हो? तो बोलो ई क्या कहला? ई बाघ बुड़ी का भाल पत्थर उलाल कहीं का क्या कहलाएगा? जैव पराक्रम। जैव पराक्रम चिला चिला कहता वे सारी क्रियाएं, वे सारी जितना भी काम होगा जौना से जीवों के क्या हो अनुरक्षण का कार्य हो।
तो यहाँ जो क्रिया हो रहा है, इस क्रिया के द्वारा अनुरक्षण हो रहा है कि ना हो रहा है? किसका? जीवों का। तो ये क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का उदाहरण है कि ना है? अच्छा हेकरा के देखो, एमे देखो जल हो गया, क्या भले जल पौधा में माने पादप में देखा विभिन्न भाग तक ले पहुँचता रहे, कुछ छोट छोट लोग है दे आए ये पोषक तत्व भी जल में मिल के ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो बताओ यदि पादप में है जल एक जगह से दूसरे जगह ना जाए, पोषक तत्व एक जगह से दूसरे जगह, तो जिंदा रही है? सूख जाई है। ये जीव के अस्तित्व रही, तो कहीं ना कहीं जल एक जगह से दूसरे जगह जब जाता, पोषक पदार्थ से आवता जाता, ये एगो क्रिया न हो। आ एक क्रिया से क्या होता था? जीव के अनुरक्षण हो रहा है कि ना हो रहा है? तो इहो क्या है? जैव प्रक्रम का उदाहरण है ना? जाओ है ना, देखो भाई हमनी के हो गई, हमनी के जाति हो गई, जैव प्रक्रम हो कि ना हो? खैब तो वही न जीब, तब तार शरीर का अस्तित्व रही। तो ये तो एगो क्रिया हो, खाना भी क्रिया। तो एक क्रिया से क्या होता है? अनुरक्षण के काम होता है। देखा बैठल बना पे खाना करे, ये जरूरी बा कि ना बा? तो ऐसे बोलो जीव के अनुरक्षण के कार्य हो रहा है कि ना? तो यो क्या है? जैव प्रक्रम है। अब बोलो अब हेकरा के क्या कहो? श्वसन। क्या बोलेंगे? श्वसन जैव प्रक्रम है कि ना है? भाई क्या है? परिवहन है कि क्या है? कि क्या है? देखा तारेंगे चल एक जगह से दूसरे जगह आवत जाता, उत्सर्जन हवे। बड़ी क्या बात है? जल का स्थानांतरण हो रहा है कि ना हो रहा है? चलिए फिर से बताइए, हाई क्या है? इसको, इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो श्वसन जैव प्रक्रम कहलाएगा कि ना कहलाएगा? क्योंकि वहां भी जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो रहा है। हाई जो देख रही क्या है? परिवहन। मार कटहर गोली पूरा वीडियो हमारे जियान को दिला से कुछ बोला तारा बड़ी क्या भाल गई। बोलिए यहाँ जल का एक जगह से दूसरे पादप में पहुंच रहा है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो परिवहन जैव प्रक्रम है कि ना है? क्योंकि यह परिवहन से भी जीवों का अस्तित्व बना रह रहा है। हाई क्या हो रहा है? भोजन। तो इसको क्या माने जन भोजन करे के विधि हो गई, तो क्या कहा जाला? पोषण। पोषण बोला जाता ना। तो पोषण जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा कि ना आएगा? यहाँ है क्या? ये जो क्रिया हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन जैव प्रक्रम का भाग है कि ना है? समझ में लो। तो जैव प्रक्रम कौना चिड़ै के नाम है? तो वे सारी क्रियाएं जौन का अलग क्रिया अलग क्रिया अलग क्रिया अलग क्रिया, तो वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो उसे क्या कहते हैं? समझ में आई? कौन दिक्कत थोड़ा भी नहीं ना है? तो आज क्लास यहीं पर इनका दिया था। अब कल से ध्यान देंगे, पोषण के बारे में विस्तार रूप से जानकारी लेंगे कि पोषण क्या है। कि तो समझ गए पोषण के प्रकार, जीवों में पोषण कैसे होता है, पादपों में पोषण कैसे होता है। उसी तरह करते करते सारी चीज करेंगे, पाठ एक हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिला जाएगा कल। तब तक के लिए जय भारत जय बिहार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। आज चलते चलते सबको राधे राधे।